पार्ट 1 में आपको दर्शन कराए थे नंद बाबा के नंदगांव, और इस व्लॉग में हम जा रहे हैं बरसाना, जहां पे राधा रानी जी का जन्म हुआ था। और उसके बाद हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करेंगे। अभी आपने वर्चुअली दर्शन किए बरसाना मंदिर के, और अब आप हमारे साथ चलिए गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए। अभी हम जा रहे हैं राधा कुंड की तरफ, और यहीं से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की शुरुआत होती है। ये है राधा कुंड। जो राधा कुंड है वो कृष्ण कुंड के बाद बना था, लेकिन राधा कुंड परिक्रमा के दौरान कृष्ण कुंड से पहले आता है।
हम्म? कुछ ऊपर नहीं जाना। राधे राधे, बोलिए श्री राधे राधे। अभी आपको दर्शन कराए राधा कुंड के, और अब हम जा रहे हैं श्याम कुंड की तरफ। पता नहीं। राधे 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 राधे। राधा कुंड से कृष्ण कुंड की तरफ जाते समय रास्ते में आता है ललिता कुंड। चलो अभी हम पहुंच गए हैं कृष्ण कुंड, और इसको श्याम कुंड भी कहते हैं। ये है श्याम कुंड। एक बार क्या हुआ था कि जब अरिष्ट असुर आया था बैल के रूप में, और कृष्ण जी को पता चल गया था कि ये बैल नहीं है, ये असुर है, तो कृष्ण जी ने उसको मार दिया था। तो राधा जी बोले कि आपने एक बैल की हत्या की है, तो आपको इसका प्रायश्चित करना होगा। तो कृष्ण जी बोले कि हम इसका प्रायश्चित कैसे करेंगे? तो राधा जी बोले आप ऐसा करो, आप सभी तीर्थ स्थानों पे जाके स्नान करके आओ। तो कृष्ण जी बोले कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सभी तीर्थ स्थानों पे जाएं और सभी धार्मिक स्थानों पे हम जाके स्नान करके आएँ। तो हम ऐसा करते हैं, अगर हम सभी धार्मिक स्थानों को, तीर्थों को अगर यहीं पे बुला लें तो कैसा होगा? तो राधा जी बोले ठीक है, आप वैसा भी कर सकते हो। तो कृष्ण जी ने अपनी एड़ी से ये कुंड बनाया था, और कृष्ण जी ने सभी तीर्थ स्थानों से आग्रह किया कि आप अपना जो पवित्र जल है वो यहाँ पे लेके आएँ, और इसके बाद ये कृष्ण कुंड बना। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, और इसको पैदल करने में 5 से 6 घंटे लगते हैं, और यही परिक्रमा आप ई रिक्शा से भी कर सकते हैं। अभी आप जो सरोवर देख रहे हैं ये है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर, कुसुम सरोवर। एक गोवर्धन पर्वत, ये है गोवर्धन पर्वत। ये है गोवर्धन पर्वत का कुछ हिस्सा। अभी हम पहुंच गए हैं मानसी गंगा। एक बार नंद बाबा गंगा स्नान करने जा रहे थे, तो कृष्ण जी बोले यहाँ से गंगा जी बहुत दूर है, तो इसलिए मैं आपको यहीं पे गंगा स्नान करवा देता हूँ। और कृष्ण जी की कृपा से यहाँ पे मानसी गंगा का जन्म हुआ।
अब हमारी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा पूर्ण हो गई है और अभी हम जा रहे हैं वापस ठाकुर जी आश्रम वृंदावन। आज आपको दर्शन कराए श्री राधा रानी जी के बरसाने के नंद बाबा के नंदगांव और उसके बाद हमने परिक्रमा की गोवर्धन पर्वत की। तो अब टाइम आ गया है इस ब्लॉग को एंड करने का। होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो जल्द मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। टिल देन सी यू सून एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम 2 एक्स्ट्रा माइल्स। और मेरे साथ एक बार जरूर बोलिए श्री राधे राधे।